मॉर्निंग क्लास 9 सीबीएसई। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई लास्ट एक्सरसाइज 8.2 कोऑर्डिनेटर्स में हमने अभी लास्ट 8.1 में कई सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल भी देखे। अब कुछ थ्योरम जो 8.2 में हमें समझाई गई है, उसमें हमें पहला है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, याद रखना है कि यहाँ पे हम कोऑर्डिनेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, किसी एक फिगर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। 8.1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा, जैसा कि क्या पढ़ा 8.1 एक्सरसाइज में हमने पैरेललोग्राम फिगर के कई सारी प्रॉपर्टीज को देखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम बात करें 8.2 में, तो उसमें हम ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? तो ये समझना बहुत आवश्यक कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है। अब ए बी का मिड है ई, पॉइंट ई, और बी सी का मिड है पॉइंट एफ। तो ई और एफ के बीच में जब हम लाइन बनाएंगे तो ये हम कह सकते हैं ए सी इज इक्वल टू 2 ऑफ ई एफ, या फिर ई एफ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ ए सी। ठीक है, ए सी का आधा है, ए सी को अगर आधा कर दे तो इसके इक्वल है, मींस कि इस लाइन के 2 गुना है दूसरी लाइन। यही बताया गया मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्यों कहा गया इसे? क्योंकि हम यहां पर दो साइड्स के, मींस बी और सी और ए और बी, दो साइड्स के मिड पॉइंट को पहले ढूंढते हैं। जब उन दो मिड पॉइंट के बीच में जब लाइन बनती है तो उसे हम कहते हैं ईएफ। ठीक है, मिड पॉइंट भाई ई है, मिड पॉइंट एफ है, दोनों के बीच में लाइन बन गई तो उसका लाइन क्या हो गया? ईएफ हो गया। वो क्या है? हाफ है। किसका? एसी का, हाफ के इक्वल, एसी के हाफ के इक्वल है ईएफ। ठीक है, यही चीज बताया गया है यहां पर। अब एक चीज और भी बताया गया है कि एंगल BEF इज इक्वल टू एंगल BAC। बस यही आपको एक थ्योरम बताई गई है, मिड पॉइंट थ्योरम। अब इससे ही जुड़ते हुए दो थ्योरम और आपको समझाए गए हैं, इसी को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है? कह रहा थ्योरम 8.9, थ्योरम 8.9 क्या कह रहा है? कह रहा है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 points of the mid points of the sides of a triangle is parallel to the third side। क्या कहना है? ए बी सी, ई और एफ। ये थ्योरम ये बता रहा है कि अगर एक ट्रायंगल है, उसके साथ साथ एक ट्रायंगल है
उसके साथ साथ हमें ये बताया गया कि जो दो मिड पॉइंट्स हैं मींस ई और एफ, जो दो मिड पॉइंट्स हैं वो कौन से, ई और एफ, ठीक है, ई और एफ वो क्या है, पैरेलल है, किससे, बीसी से, ठीक है। मींस क्या बोला कि दो साइड के मिड पॉइंट में को जोड़ते हुए अगर एक लाइन बनाई जाती है वो पैरेलल है थर्ड साइड से मींस बीसी से, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना चाहिए, CD इज पैरेलल टू BA। CD जो हमने एक अभी लाइन बनाई इमेजिनरी लाइन, एक CD जो है पैरेलल है किसके, BD के, ठीक है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये साइड तो इस साइड के इक्वल है, तभी तो मिड पॉइंट है। तो ASA से हम प्रूव कर सकते हैं AEF is congruent to ट्रायंगल CDF। हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इस ट्रायंगल के, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं भाई, सीधी सी बात है, ये एंगल इसके अपोजिट है, इक्वल होगा, ये एंगल इसके भाई वो पैरेलल साइड के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन का एंगल बना, दोनों इक्वल होंगे, ये साइड इस साइड की इक्वल, तभी तो मिड पॉइंट है, सीधी सी बात है। चलिए इससे आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, क्लियर। अब जो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप कह सकते हैं EF इज इक्वल टू DF, ये लाइन इस लाइन के इक्वल है, आप बता सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। आप ये बता सकते हैं BEF इज इक्वल टू BF, और क्या बता सकते हैं जरा देखिए, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के बाद आप कह सकते हैं BE इज इक्वल टू AE, BE इज इक्वल टू AE, सीधी सी बात है, BE इज इक्वल टू AE, प्रूव हो गया भाई। जब ये मिड पॉइंट है तभी तो ये इक्वल होगा, सीधी सी बात है। और AE किसके इक्वल है, CD के, याद रखिएगा AE किसके इक्वल है, CD के या फिर DC के, CD के इक्वल है। तो मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं CD इज इक्वल टू EF, सॉरी BE इज इक्वल टू CD हो गया ना, मतलब कि इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है, मींस इक्वल इक्वी डिस्टेंस के साथ ये लाइन आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। यही तो हमें प्रूव करना था, ये दोनों लाइन पैरेलल है, कैसे प्रूव हुआ, जब हमने प्रूव कर दिया ये लाइन इस लाइन के इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है, सीधी सी बात है, और ये लाइन कॉन्ग्रुएंट है तो इसके इक्वल होगा ही, और जब ये लाइन इस लाइन के इक्वल हो गया है इसका मतलब कि इक्वी डिस्टेंस के साथ ये लाइन आगे बढ़ रही है, इसका मतलब ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं। चलिए इतना आपने समझ लिया, अब जो है आखिरी थ्योरम जो है इसके उसको भी समझ लेते हैं, देन आफ्टर इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए फिगर बना लेते हैं। कह रहे लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। कह रहे हैं एक लाइन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन ही समझना चाहिए। ये है लाइन का नाम, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं AB और C, ठीक है। ई बहुत हो चुका, ई को छोड़ देते कुछ और ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं O। ये मिड पॉइंट AB का है, तो कह रहा है कि अगर एक लाइन के मिड पॉइंट से आप कोई लाइन बनाते हैं तो वो पैरेलल है किसके, सेकेंड लाइन के
और थर्ड लाइन को मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है। यह थ्योरम समझाई गई कि अगर कोई एक लाइन एक मिड पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है, वो पैरेलल है सेकेंड लाइन के और मिड पॉइंट पे कट कर रहा है किसको, थर्ड लाइन को। ठीक है, मिड पॉइंट नहीं, बाइसेक्ट कर रहा है इनको, थर्ड लाइन को। क्लियर? ओके, चलिए इसी के साथ जो आपके थ्योरम्स थे वो बता दिए गए। आइए अब आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आइए उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है, क्या हुआ, DEEF आर मिड पॉइंट ऑफ AB BC एंड CA। AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट E और CA का मिड पॉइंट F बना दिया गया, पॉइंट रख दिए गए। अब कह रहे हैं कि सो दैट ट्रायंगल ABC डिवाइड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय जॉइनिंग DEF। कह रहे हैं कि आप ये प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल ABC है वो 1 2 3 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल तो हैं लेकिन ये बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में विभाजित हो गया है, इसको आपको प्रूव करना। चलिए आइए देखते हैं। अच्छा, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी तो आप ये समझ लीजिए कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है 8.9। याद रखिए कि जो लाइन मिड पॉइंट, दो मिड पॉइंट में से जो लाइन कनेक्ट होती है तीसरी लाइन से पैरेलल, तो BE इज पैरेलल टू AC, फिर उसके बाद EF इज पैरेलल टू AB और DF इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये किससे हमने प्रूव किया, 8.9 थ्योरम जो आपको समझाई गई। ठीक है, तो जब हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल जो है पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है तो इनके एंगल्स भी इनके हम साइड्स को तो इक्वल कर ही सकते हैं, सीधी सी बात है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इस तरह से हम ये प्रूव कर देंगे कि चारों ट्रायंगल क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, क्योंकि ABE और F, ABE और F क्या है, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, और BDFE और DFCE ये सभी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो डायगोनल ये सब क्या है, मीन्स की डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो है इक्वल होते हैं। तो आप प्रूव कर सकते हो कि ये सभी चारों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स आप में बुक में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, बट ये आपको जो समझाना था वो समझा दिया गया। एट द लास्ट आइए डिस्कस करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, जो कि अभी तक जो हमको क्वेश्चन चैप्टर्स कंप्लीट करने थे उसका ये लास्ट वीडियो है, ये फिर लास्ट उसका क्वेश्चन है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टिल 12 ऑफ दिस मंथ, 12 तारीख तक हम लोग क्या कहते हैं, पहले सब्जेक्टिव में जो क्लासेस चल रही हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। देन आफ्टर जो पहले 5 चैप्टर हैं उनके रिवीजन होंगे, एक एक चैप्टर का आपको वीडियो दिया जाएगा, आप उसमें से डाउट पूछेंगे और आपको डाउट भी बताया जाएगा, और साथ ही साथ साइंस का भी डिस्कशन होगा। चलिए इसे क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है, चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिगर तो बन गया है। कह रहा है कि L, M, N आर 3 पैरेलल लाइंस। L, M और N 3 पैरेलल लाइन है, ठीक है। फिर
बाई ट्रांसवर्सल लाइन P एंड Q, दो ट्रांसवर्सल लाइन है, एक P और एक Q, ठीक है, सच दैट LMN कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ABC, AB एंड BC क्या है, कह रहे हैं LMN क्या है, इक्वल इंटरसेप्ट में कटे हैं, मींस AB इक्वल टू BC, ठीक है, ये बताया जा रहा है। फिर अब आपको प्रूफ क्या करना है ऑन P, ठीक है, सो दैट LMN कट ऑफ इक्वल एट Q, मींस आपको बताना है कि DE और EF इक्वल है Q पर, यही बताया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। चलिए, इसमें दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू BC, मींस AB किसके इक्वल है, BC की इक्वल है, और हमें क्या प्रूफ करना है, DE इज इक्वल टू EF प्रूफ करना है। चलिए, यहां पे आप याद रखिएगा कि ACFD एक ट्रैपेजियम बन रहा है जो कि दो ट्रायंगल में बाइसेक्ट किया गया है। अगर इस लाइन को भूल जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। चलिए फिर से लाइन बना लेते हैं, यथास्थिति बना के रखते हैं। चलिए, ये आपने देख लिया, आपने एक पढ़ा है लास्टली अभी 8.10 थ्योरम कि अगर कोई एक लाइन जो कि किसी एक साइड के मिड पॉइंट से बढ़ रही है, वो पैरेलल होती है किसके, उसके दूसरे साइड से, मींस CF से ऑलरेडी पैरेलल है, N से पैरेलल है, और मिड पॉइंट पे कट करती है किसके, दूसरे लाइन के, मींस AG is equal to GF according to the theorem 8.10, क्लियर। अब ये हमने प्रूव कर दिया कि AG GF के इक्वल है। अब हम भूल जाते हैं, बोर्ड उल्टा कर नहीं सकता था, नहीं बोर्ड उल्टा कर देते। ये जो है ये भी एक ट्रायंगल है, अब ये ट्रायंगल का ये भी तो मिड पॉइंट ही है जी। अब एक के मिड पॉइंट से दूसरे की तरफ लाइन जा रही है तो वो भी मिड पॉइंट पे ही कट करेगी, और ये लाइन पैरेलल भी है, तो मींस इसके मिड पॉइंट पे ही कट करेगी ना, तो मिड पॉइंट पे कट करेगी, मींस सीधी सी बात है DE इज इक्वल टू EF। थ्योरम किससे आपने प्रूव किया, थ्योरम 8.10। थ्योरम आपको याद रखना पड़ेगा, थ्योरम्स के हिसाब से ही प्रूव करना है, थ्योरम पूरा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ थ्योरम का नाम लिखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, चाहे वो 8.1 एक्सरसाइज हो चाहे 8.2 एक्सरसाइज में हो, सिर्फ और सिर्फ थ्योरम का नंबर आपको याद रखना है और वही बताकर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, पूरा थ्योरम एज इट इज एक्सप्लेन नहीं करना है। आज यहीं पर आपका जो कोर्स है हाफ ईयरली के लिए कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 12 तारीख के बाद से स्टार्ट करेंगे रिवीजन फ्रॉम 1st to 5th चैप्टर, और उस वीडियोस में एक चैप्टर का कंप्लीट डिस्कशन होगा, और जो आप डाउट्स पूछेंगे वो आपको बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड बाय।